अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम तर पार्ट्स को सोल्व करवाऊंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कहा गया है कि विदाउट एक्सपेंशन इसका मॉड प्रूव करें 0। पहले हम 2.3 में इसको एक्सपैंड कर चुके हैं इस तरह किसी भी रो या कॉलम के ज़रिए। अब हमने उस तरीके से एक्सपैंड नहीं करना विदाउट एक्सपेंशन, मतलब हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसका मॉड 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वेश्चंस के अंदर बार बार यूज़ करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर हम देखें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज़, मैंने यहाँ पे इनको लिखा है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, बाकी यहाँ पे ये मैं 3 प्रॉपर्टीज़ अभी आपको दिखाऊंगी जिससे हमने क्वेश्चन 1 कर लेना है। 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ और आती हैं वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये वो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली प्रॉपर्टी देखें, ये देखें पहला कॉलम 1 2 3, दूसरा कॉलम भी 1 2 3, तीसरा क्या है 4 5 6। तो डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी यही है कि कोई से 2 कॉलम्स अगर सेम आ जाए ना तो उसका मॉड 0 हो जाता है। इसी तरह कोई सी 2 रोज़ भी सेम आ जाएं, 2 रोज़ भी सेम आ जाएं या 2 कॉलम सेम आ जाएं तो फिर मॉड क्या हो जाता है, उसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें कि कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो, जिस तरह ये पहली रो भी 0 हो सकती है, कोई एक कॉलम या मॉड के अंदर इस तरह से कोई एक रो भी 0 आ जाए तो फिर भी मॉड 0 होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि A11 प्लस B1 इस तरह से है। यहाँ पे अगर 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो हम उनके 2 मॉड बना सकते हैं इस एक से। A11 को अलग लिख सकते हैं, B11 इसमें से अलग। तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये है कि विदाउट एक्सपेंशन इसका मॉड 0 के इक्वल प्रूव करें। अब इसको देखें, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट साइड, मतलब मॉड तो 0 आना चाहिए। ये पहला कॉलम मैंने इसी तरह लिख लिया 9 18 27। अब मैं इसके अंदर 9 18 और 27 तो बना सकती हूँ अगर मैं क्या कॉमन लूँ, इसमें से 3 9 क्या होगा 27, 3 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से भी 3 कॉमन लेना है तो 3 18 ये वाली वैल्यू बननी चाहिए। यहाँ पे पहले 9 बन गया फिर 18 बनेगा, 3 18 54 होता है। फिर हम अगर इसमें से 3 कॉमन लें तो बाकी कितना बचना है, यानी कि ये वाली वैल्यू बननी है 27। अब अगर हम देखें 3 कॉमन लेने से तो कॉलम 1 कॉलम 2 के इक्वल बन सकता है, तो इस वजह से हमने इसको 3 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा और इस कॉलम 3 को कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज़ ही लिख देना है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, 3 को कॉमन ले लेना है। किस में से, कॉलम 2 में से। मैंने यहाँ पे अब पहला कॉलम तो एज इट इज़ 3 में से, इस कॉलम 2 में से 3 को कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया 9 18 और 27। तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि कोई से 2 कॉलम अगर सेम आ जाएं तो फिर मॉड भी 0 आ जाता है। अब यहाँ पे हमने कॉमन लिया है ना तो साथ हमने यहाँ मेंशन कर देना है टेकिंग या 3 कॉमन बाय C2, टेकिंग 3 कॉमन बाय कॉलम 2, कॉमन आ गया। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं अब 3 और इसका मॉड 0, क्यों, यहाँ पे इसकी रीज़न भी लिख देंगे। सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 के इक्वल है। कोई से 2 कॉलम्स या कोई सी 2 रोज इक्वल आ जाएं तो फिर मॉड 0 हो जाता है। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो हम देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे B C, पहले 2 कॉलम्स को इसमें भी हम सेम बना सकते हैं इजीली। देखें मैं इस 1/A को अगर A B C के साथ पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूँ, A कट जाएगा बाकी B C, इसमें क्या होगा B कट जाएगा A C रह जाएगा। मतलब हमने पहले कॉलम को क्या करना है, ए बी सी के साथ कॉलम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी से। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1/AB था, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी से। फिर 1/C लास्ट पे, इसको भी मल्टीप्लाई ए बी सी से। तो कॉलम 1 को जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया ए बी सी से। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू खुद से जो हम करते हैं वो हमें डिवाइड भी करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये ए बी सी से डिवाइड और अंदर ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको बाहर लिख देंगे।
देंगे। बाकी ये वाला कॉलम दूसरा एज इट इज़ सी ए बी और ये वाला भी इसी तरह लिख देंगे। ये इस लास्ट वाले कॉलम 3 को भी इसी तरह ही मैंने लिख लिया। तो बच्चों देखें अब इसमें ए कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से, तो बाकी क्या रह जाएगा ए सी, सॉरी यहाँ बी सी, यहाँ ए सी और यहाँ ए बी, तो कॉलम 1 कॉलम 2 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से मार्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब मैं इसको लिख लेती हूँ, बल्कि यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखती हूँ। तो बच्चों देखें कटिंग करने के बाद यहाँ ए कट गया था, बाकी बी सी रह गया, नेक्स्ट में इसी तरह ए सी और फिर ए बी रह गया। अगर अब हम देखें तो 1/ABC कॉलम 1 किसके इक्वल आ गया, कॉलम 2 के, तो इसका मार्ड क्या है यानी कि 0 आ गया। यहाँ पे हमने रीज़न लिख देनी है साथ, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, दो कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो मार्ड 0 हो जाता है। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब इसमें अगर आप लोग गौर करें पहले कॉलम पे, इसके अंदर ए और बी है, क्या नहीं है, पहले कॉलम के अंदर सी नहीं है, तो हमने पहले कॉलम को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, C1 को C के साथ, क्योंकि इसके अंदर C नहीं था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इसके साथ क्या आ जाएगा AC और इसके साथ BC। अगर दूसरे कॉलम में देखें तो B नहीं है, दूसरे कॉलम को B के साथ मल्टीप्लाई, तीसरे कॉलम में देखें तो A नहीं है तो इसको हमने A से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को B के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -AB, 0 के साथ B मल्टीप्लाई करें तो B वो 0 ही आएगा, C के साथ करेंगे तो BC आ जाएगा। अब इसमें ए नहीं है कॉलम 3 में, तो हमने ए को मल्टीप्लाई कर देना है कॉलम 3 के साथ। यहाँ पे साथ मेंशन भी करना है जो जो हम कर रहे हैं। तो -AB आ जाएगा, -AC और यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। अब अगर बच्चों इस पे आप लोग गौर करें थोड़ा सा, तो एक और काम, अब देखें यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया, एक चीज़ के हमें बाय डिवाइड भी करना पड़ेगा, ABC से हमने डिवाइड भी कर दिया। अगर मैं दो कॉलम्स को सेम बनाऊं या दो रोज़ को, तो कैसे बन सकती हैं, देखें ये -AB अगर मैं इन दोनों को करूं तो -2AB, इन दोनों को करूं -AB आ जाएगा, लेकिन 0 -AC BC करें तो ये 0 बन सकता है। तो हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे देखें मैं अगर इसको करूँ ना इसमें से माइनस, तो ये 0 ये +AB हो जाएगा, तो ये ये वैल्यू नहीं बनेगी। 0 -AC करें तो ये भी नहीं बन सकता। तो यानी कि यहाँ पे अभी ये वैल्यू कोई भी, इसमें हमें सूरत हाल ऐसी नहीं नज़र आ रही कि कोई सी दो रोज़ या कॉलम सेम बन सकें। अगर यहाँ पे क्या हो, ये वाला +B हो जाए और ये -B, फिर हम इसको इजीली हल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, AB की जगह पे -B कर देना है, -B के साथ इसको मल्टीप्लाई, या ऊपर माइनस लगा लें या यहाँ लगा लें, 0 AC BC। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +AB हो जाएगा, -B जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -BC, -AB -AC 0। यानी कि यहाँ पे हमने जस्ट क्या कर दिया, साथ माइनस के मल्टीप्लाई कर दिए, वहाँ पे लिख लें या यहाँ पे कर दें -B × C2, यहाँ पे वैसे लिख देते हैं क्योंकि अब हमने चेंजेस किए हैं इसके अंदर। तो अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों हमने आगे एक और भी इसी तरह का सेम करना है। ये देखें इस माइनस को मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये 1/ABC लिख लेते हैं हम। अगर मैं कॉलम 1 के अंदर ऐड कर दूँ कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तो ये क्या आ जाएगा, 0 + AB -AB, AC +0 और फिर क्या आ जाएगा -AC, फिर BC -BC और +0। कॉलम 1 के अंदर हमने क्या किया है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैंने यहाँ पे ऐड किया। पहला कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, सारा 0 बन रहा है, ये 0 तो मार्ड 0 हो जाएगा। बाकी को एज इट इज़ लिख लेते हैं, AB 0 -BC और ये -AB -AC 0, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। कॉलम 1 के अंदर हमने कॉलम 2 और 3 को ऐड किया, तो ये AB -AB 0, AC -AC 0, BC -BC 0। तो 1/ABC बच्चों, अब यहाँ पे पहला कॉलम क्या बन गया, सारा 0 बन गया। और ये हमने मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई, ये दोनों तो एज इट इज़ लिख लेने हैं, कि कोई एक कॉलम भी या एक रो भी 0 बन जाए तो मॉड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -1/ABC और इसका मॉड 0 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे साथ रीज़न भी लिख देंगे, सिंस C1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर मॉड इज 0। C1 0 है तो मॉड 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
तो इसके बाद देखें बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेके ही हल करना है। तो लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं कुछ फार्मूलाज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फार्मूलाज आपने पहले किए हुए भी हैं, ये 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर नहीं याद तो इनको देखना है आपने। फार्मूला क्या होता है कि हमें पता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा के। और तीसरी आइडेंटिटी ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर को, ये सी है कोसेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टेन और फिर इसको, तो ये इसके इक्वल हमने बना सकते हैं हम। यानी कि हमने क्या करना है, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 3 को ऐड करना है। इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम आगे इसको सोल्व कर लेंगे। तो कॉलम 1 को मैं ऐड कर रही हूँ कॉलम 3 के अंदर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 बनेगा। इसी तरह अब इसको ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लिया। और इसके बाद बच्चों ये क्या है, 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। कॉलम 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। कॉलम 3 में भी कोई चेंजेस नहीं की, हमने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम 1 को कॉलम 3 के अंदर ऐड किया है। तो साथ जो काम हम करते हैं कॉलम्स में डिटरमिनेंट के अंदर वो हम मेंशन भी करते हैं। अब हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस कोसेकेंड की, तो कोसेकेंड को इस साइड पे ले आए, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा के। कॉलम 2 इसी तरह लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी क्लियरली, वो क्या है कि कॉलम 1 किसके इक्वल आ गया है, कॉलम 2 के इक्वल आ गया है। और कोई से दो कॉलम्स मॉड की प्रॉपर्टी है तो 0 आ जाता है मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट। सिंस कॉलम 1 किसके इक्वल है, कॉलम 2 के, तो कॉलम 1 कॉलम 2 के इक्वल है, इस वजह से इसका मॉड 0 है। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे पार्ट 5 में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, बट यहाँ पहले एक फार्मूला देखें। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर a माइनस बी होल क्यूब हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसके इक्वल होता है। तो इस फार्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। वैसे तो डिफरेंट वेज हैं इसको करने के, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो बच्चों देखिए हमें पता है ना, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने हल करना है। अगर यहाँ पे मैं 3 बना लूँ, साथ 3, इसके साथ 3, ये वाला 3 ना, 3 होना चाहिए सबके साथ, यहाँ पे 3 नहीं है। फिर हम इसमें से माइनस करें तो ये इसके इक्वल बन सकता है कॉलम 2 में से कॉलम 3 को। अगर यहाँ पे 3 हो तो हमें 3 चाहिए। हमने क्या करना है, कॉलम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। पहले दोनों कॉलम्स को तो एज इट इज़ लिख लेना है, तो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ एज इट इज़। तो बच्चों देखिए मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 को लिख लिया, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई, 3ab a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे 3cd फिर साथ c माइनस डी था, यहाँ पे भी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3ef और e माइनस f आ जाएगा। साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या किया है, 3 को मल्टीप्लाई किया है कॉलम 3 के साथ। अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। खुद से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अब 1/3 को इसी तरह, अब पहला कॉलम हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, a माइनस बी क्यूब c माइनस डी क्यूब, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, e माइनस एफ क्यूब, इसको इसी तरह। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें कॉलम 2 को कॉलम 3 में से, तो फिर ये कॉलम 1 बन सकता है। तो देखें अब हमने क्या करना है, कॉलम 2 को माइनस करना है कॉलम 3 में से, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या आ जाएगा, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सेकेंड भी इसी तरह, c क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3cd और साथ c माइनस डी। लास्ट पे e क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस 3ef और e माइनस एफ। कॉलम 2 को माइनस किया कॉलम 3 में से, लेकिन कॉलम 3 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको सेम इसी तरह ही लिख लेंगे।
3CD C माइनस डी और 3EF इंटू E माइनस F। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है कि कॉलम 2 को कॉलम 3 में से माइनस 7 ये लिख देना है। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या फार्मूला है, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, ये सी माइनस डी होल क्यूब, ये ई माइनस एफ होल क्यूब। इस तरह कॉलम 1 कॉलम 2 के इक्वल बन जाएगा तो मार्क 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्लोज करते हैं, ये फार्मूला बनाते हैं कॉलम 2 को। तो बच्चों देखें नेक्स्ट मैंने इसी तरह कॉलम 2 को फार्मूला क्लोज करके लिख दिया, ये आ गया। अब देखें यहाँ पे 1/3 और इसका मार्ड क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। यहाँ पे साथ हम रीज़न लिख देंगे, सिंस C1 इज इक्वल टू C2, दोनों कॉलम सेम है इस वजह से मार्ड 0। तो सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसके बाद एक पार्ट और रह गया है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 6 जो है ये पार्ट 3 की तरह है। अगर आप पहले कॉलम में देखें तो एक्स वाई है, जी नहीं है, हमने पहले कॉलम को जी से मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर जी वाई है, एक्स नहीं है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर वाई नहीं है, एक्स जी था, तो कॉलम 3 को हमने वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ बल्कि लिख लेते हैं, पहले कॉलम को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जी के साथ, तो मैंने इस वजह से इसके साथ मल्टीप्लाई जी लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स जी, ये तो 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई जी से करें तब भी, और यहाँ पे माइनस वाई जी आ जाएगा। इसके अंदर क्या नहीं है, कॉलम 2 के अंदर एक्स नहीं है, तो इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं XC2 GC1, दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे अब इसके साथ माइनस एक्स जी, फिर ये क्या आ जाएगा वाई, एक्स वाई लिख लें या वाई एक्स, तो ये 0 ही रहेगा। इसके अंदर वाई नहीं है, तो हमने कॉलम 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई के साथ, तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे y और z आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया है तो बाहर इसी वैल्यू के साथ हम खुद से डिवाइड भी, जब हम खुद से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करते हैं, बाहर ये लिख दिया। अब जो 1/xy मैंने इसी तरह लिख लिया। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो एक्स जी माइनस एक्स जी 0, 0 प्लस 0 0, मतलब पहला कॉलम 0 बन सकता है। अगर हम क्या करें कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा एक्स जी माइनस एक्स जी प्लस 0, इसके अंदर ऐड करेंगे 0 प्लस। अब पार्ट 3 में ना साइन हमें खुद से चेंज करना पड़ा था 0 बनाने के लिए, इसमें हमें वो माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे हमने b को माइनस से मल्टीप्लाई किया था। तो माइनस वाई जी प्लस 0 प्लस वाई जी ऐड कर दिया कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और 3 को, और सेकंड और थर्ड कॉलम को तो एज इट इज़ ही लिख लेंगे, 0 माइनस एक्स वाई वाई जी, जैसे ये थे इनको एज इट इज़ हमने लिख लिया। तो बच्चों यहाँ पे ये से कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये क्योंकि वाई जी माइनस वाई जी प्लस माइनस था ना तो 0 हो जाएगा। 1/xyz यहाँ पे 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, और ये सेकंड और थर्ड कॉलम को बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ ही लिख लेंगे। बच्चों यहाँ पे अब एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, वो कौन सी है कि ये वाला कॉलम 0 आ गया, और हमें पता है कि कोई एक कॉलम या फिर एक कोई रो भी 0 आ जाए तो मार्ड 0 हो जाता है। सिंस C1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर मार्ड 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट नंबर 7 करते हैं। तो इसके बाद बच्चों देखें पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी हमने लेफ्ट साइड को सोल्व करना है। यहाँ पे देखें तो एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम देखें a माइनस बी का अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो फिर ये किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे भी हमने इन फार्मूलाज को ओपन करना है और कॉलम 2 वाले फार्मूलाज को भी ओपन करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करते हैं, फार्मूलाज को हम ओपन करते हैं। पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो फिर माइनस 2ab आ जाएगा। c माइनस डी का होल स्क्वायर तो ये आएगा c प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। फिर इसका ओपन करें e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो फिर माइनस 2ef आएगा। अब ये फार्मूलाज ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस क्योंकि दरमियान में प्लस है तो प्लस 2ab आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd आ जाएगा। लास्ट वाला e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2ef। तो यहाँ पे बच्चों कॉलम 3 मैंने इसी तरह लिख लिया a b c d और ef, जस्ट हमने फार्मूलाज को ओपन किया। अब हम इन दो को इसके इक्वल बना सकते हैं, कैसे?
देखें अगर मैं इस कॉलम के अंदर से इसको माइनस करूं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को, तो ये ए बी माइनस हो जाएगा, बी माइनस, ये माइनस 2ab था, इधर आके प्लस 4ab बन जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो ए बी के इक्वल। इसी तरह बाकियों के लिए भी, बाकी रोज़ के लिए भी यही काम होगा। तो देखें अब हमने क्या करना है, कॉलम 1 को तो एज इट इज़ ही लिख लेना है। तो मैंने इस कॉलम को एज इट इज़ पहले को लिख लिया। अगर हम इसको करते ना पहले को इसमें से माइनस, तो -4ab बनना था, फिर हमें -4 कॉमन लेना पड़ना था। वो भी कर सकते हैं, कोई उससे इशू नहीं होगा, तो दोनों तरीके ही कर सकते हैं। लेकिन प्लस बनाने के लिए मैंने पहले कॉलम को सेम रख लिया और सेकंड कॉलम को अब मैं माइनस करूँगी पहले में से। a² + b² + 2ab, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं कॉलम 1 को, तो ये आ जाएगा -a² - b² माइनस क्या हो जाएगा +4ab। और यहाँ पे ये वाला कॉलम एज इट इज़। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C2 को C1 में से माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, c² + d² + 2cd -c² - d² और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 माइनस यहाँ पे, बल्कि ये +2cd हो जाएगा। अब इसमें देखें e² + f² + 2ef, इसको माइनस करें तो -e² - f², ये माइनस था तो ये +2ef हो जाएगा। और ये वाला कॉलम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब इसमें देखें a² a से कट जाएगा, b² कैंसल आउट, c² c से, d से, यहाँ पे e f² - f² से, बाकी 2, यहाँ पे ये 2ab था, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4ab 4cd और 4ef हो जाएगा। पहला कॉलम सेम और इसको हम ऐड कर लेंगे। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला कॉलम सेम लिख लिया। अब यहाँ पे ऐड करें तो 4ab हो जाएगा, 2cd, तो ये क्या हो जाएगा 4cd और लास्ट पे 4ef। और इसको हम कॉलम 3 को इसी तरह ही लिख लेते हैं। अब देखें हम क्या करें कि ये दो कॉलम सेम हो जाएं, 4 कॉमन ले लें कॉलम 2 में से, तो फिर कॉलम 2 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉलम 3 के। तो अब हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला कॉलम तो एज इट इज़ a² b² - 2ab, c² + d² - 2cd, e² + f² - 2ef। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो बाकी a b, यहाँ c d और यहाँ पे ef रह गया। यहाँ पे a b c d e f। तो बच्चों जो चीज़ हम कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें उसको हम साथ यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग 4 कॉमन बाय C2, किस में से कॉमन लिया है, कॉलम 2 में से 4 कॉमन लिया, साथ हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे 4 और इसका मॉड हम लिख सकते हैं 0। क्यों लिखा है, रीज़न क्या है कि कॉलम 2 किसके इक्वल है, कॉलम 3 के। तो कोई से 2 कॉलम या 2 रोज इक्वल हो जाए तो मॉड 0 हो जाता है। सो मॉड 0 हो गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो ये था बच्चों क्वेश्चन 1, जिसके तमाम पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।